हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों को मैं बता दूं, बीएड और डीएलएड और बीटीसी सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक अच्छी सी खबर है, क्योंकि 4 वैकेंसीज निकल के आ रही है हम लोगों के सामने। मौका बहुत ही अच्छा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएलएड 1 to 4 5 या फिर बात करते 6 to 8 के लिए, ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बात करते हैं हम पहली वैकेंसी की। तो सबसे पहली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी नवोदय की। कब फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, बीटीसी वाले नहीं भर सकते हैं, ना कि डीएलएड वाले। क्योंकि बीएड, बीटीसी और डीएलएड सबको पता है अलग अलग क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया गया है। बीएड में जो भी स्टूडेंट हैं वो पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई करने के बाद 6 to 8 की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जब भी टीचर बनना होता है उनको। तो नवोदय एक ऐसी संस्था है जहाँ पे 1 to 5 का कोई चांस नहीं है, स्टूडेंट्स ही नहीं होते, ना वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो जाहिर सी बात है 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए नवोदय बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा स्कूल को ज्वाइन करने के लिए। और एग्ज़ाम होगा उसका, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन लेना है। नवोदय की वैकेंसी इस साल के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगी, मगर उसके लिए आपको क्या करना है। बीटीसी और डीएलएड वाले तो क्वालिफाई कुछ भी हो, बट इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, तो ये चीज़ तो साइड हो गई। बीएड, बीटीसी और जो बीएड वाले हैं वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि बीएड करके जो भी स्टूडेंट सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर चुके हैं वो फॉर्म भरेंगे पेपर 2। यानी कि अगर आप लोगों ने भी बीएड किया तो पेपर 1 फॉर्म भरने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्या ही फायदा जब आप 1 to 5 में नहीं हो, तो पेपर 2 केवल और केवल पेपर 2 का फॉर्म फिल करेंगे, उसे क्वालिफाई करेंगे, 90+ स्कोर लेके आइएगा, ताकि अगर बिहार में भी 6 to 8 की वैकेंसी आती है, यूपी के अलावा अदर स्टेट की कहीं पे भी वैकेंसीज आती है, तो आप उसमें एलिजिबल रहो और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो। अगर आपके 90 से कम नंबर है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जब बिहार में अभी बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, 90 से कम मार्क्स है, आप अदर स्टेट के हो, तो वहाँ पे नहीं एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करो ना कि जुलाई में 1-2 नंबर से भी आपका छूट गया है, तो इस बार ये मौका ना छूटे। और आप लोग मुझसे पूछते हो, तो मेरा यूपी टेट, सीटेट, प्राइमरी जूनियर सब कुछ क्वालिफाई हो चुका है। मैंने सीटेट के प्राइमरी जूनियर के मार्क्स आपके साथ शेयर किया है, यूपी टेट का नहीं किया है, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ पहले कुछ अपने आए यूपी टेट का कुछ तो आए। और हाँ, सुपर टेट के पहले इतना कंफर्म है कि यूपी टेट ये जरूर कराएंगे। तो एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। इस चीज़ को अब आप साइड में रखो। नवोदय की वैकेंसी आ रही है, आप लोगों को पता है। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, बीएड होना चाहिए, पेपर 2 कन्फर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक। दूसरी वैकेंसी बात करते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, केवीएस की वैकेंसी। कोविड आने के टाइम से पहले की बात कर लें तो हर साल वैकेंसीज आती थी, केवीएस की वैकेंसी या कोई सी भी वैकेंसी। बट कोविड आने के बाद सारा माहौल चेंज हो चुका था यहाँ पे, कि हम ये भी देख सकते थे कि सीटेट हमारा साल में 2 बार होता था, वो भी नहीं हो रहा था, एक साल में एक बार किसी तरह से। और इन लोगों को ये भी दिक्कत आ रही थी ना कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना था, पहले पेपर पेन पे होता था ऑफलाइन, और अब ऑनलाइन। तो अब देखो सीटेट के लिए भी लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है सब कुछ, कि एक साल में 2 बार होगा। जुलाई में हुआ था, 15 दिसंबर आपकी डेट आ गई सीटेट की। और केवीएस की वैकेंसी आपको लास्ट में इस साल की देखने को मिलेगी। और मैं सबसे पहले बता दूं, ये साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सभी वैकेंसीज के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैंने लास्ट टाइम केवीएस का फॉर्म भरा था और मेरा कितने नंबर से रुका था आप सबको पता है। तो इस बार मैं फिर से कोशिश करूँगी, केवीएस के एग्ज़ाम के लिए स्टडी भी अपनी करूँगी। पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा केवीएस के लिए। बट पहले मेरे पास बेटी नहीं थी तो अकेले फिर भी, बट अब चलो कोई बात नहीं, वो एक अलग मैटर है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। तो केवीएस की वैकेंसी आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगी। सीटेट इसके लिए आपको क्वालिफाई करना है, 90+ मार्क्स सीटेट में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप बीएड के हो या फिर डीएलएड के हो, बीटीसी के हो, आप नहीं एलिजिबल हो, ठीक। अब इसमें बात करते हैं, जो बीएड वाले स्टूडेंट है वो 6 to 8 के लिए है, और जो प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए, ये एकदम क्लियर है मामला, इसमें कुछ भी नहीं होना है। सीटेट वर्सेस यूपी टेट या टेट जे टेट कुछ भी ऐड कर लो, तो उसमें भी आपको पता है कि ऑर्डर आ चुका था, और जो ऑर्डर आया वो भी सभी को, किसी को नहीं पता है। ऑर्डर कॉपी फाइनल होकर रख गई है, 2 जज के अलावा किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो 2 वैकेंसीज की बात कर ली मैंने, केवीएस की और नवोदय की। तीसरी एएमआरएस वाली वैकेंसी वो सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों के लिए होती है, यानी कि यहाँ पे बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 वैकेंसीज है। नवोदय की बहुत अच्छी वैकेंसी है, एएमआरएस की वैकेंसी है।
चौथी वैकेंसी हमारी जो कि बहुत ज़्यादा वेटेड वैकेंसी है, लोग इंतज़ार करते करते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और वो है यूपी में सुपर टेट। लगातार 4 बार योगी जी ने कहा है कि यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आनी है, और उन्होंने ये कहा है कि 60,000 पद रिक्त हैं और उनको फिल करेंगे। सिर्फ पीआरटी की नहीं बल्कि टीजीटी पीजीटी सभी की बात कर लेते हैं हम। तो आप लोगों को तो पता ही ये सारी चीज़ें कि हाँ वैकेंसीज कही जाती है, होती नहीं, बट अभी तक ये था कि वैकेंसी को लेकर के कुछ भी कहा ही नहीं जा रहा था। बट कम से कम इस बार हमारे योगी जी ने कुछ तो बोला कि हाँ वैकेंसी आएगी। तो बस इस चीज़ पे आप लोग ट्रस्ट करिएगा, वैकेंसी तो आके रहेगी। और अगर पहले से स्टडी नहीं होगा तो फिर समझ सकते हो पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी उसके लिए। तो यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आएगी लास्ट तक, वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कोई सवाल ही नहीं कि 2 महीने में जो 27,713 वैकेंसी थी ये कंफर्म करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, बिकॉज अभी 69,000 वैकेंसी फंसी हुई है और 68,500 का हाल आप लोगों को पता ही है। 3 महीने बीत जाएंगे और नई लिस्ट जारी नहीं होगी। ये चीज़ आप लोग धीरे धीरे करके खुद ही देख लोगे। तो ये जो न्यूज़ है वो ऑथेंटिक न्यूज़ है। केवीएस की वैकेंसी अभी लेट हो रही है, और आपको एक वैकेंसी और देखने को मिल रही है बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी। टीआरई 4 में अगर टाइम टू टाइम ये करा देते हैं तब तो अब के सीटेड दिसंबर वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। बट अगर ये भी थोड़ा सा लेट कर रहे हैं टीआरई 3 की तरह, क्योंकि टीआरई 3 काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, तो आपको सीटेड इस बार का भी देने को मिल जाएगा मौका। जो इस बार दिसंबर में क्वालिफाई करेंगे सीटेड वो टीआरई 4 को दे सकते हैं। बस शर्त वही रहेगी 90+ स्कोर। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी ओबीसी हूँ, 82 मार्क्स आए तो क्या मैं बिहार टीआरई 4 दे सकती हूँ? नहीं दे सकती हूँ। अदर स्टेट कहीं से भी कुछ भी होता है आपको 90 देना है, ठीक है। 90+ मार्क्स हो तो और ये अच्छी बात है, बट 90 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के, तो ये बस आप लोग के साथ शेयर करनी थी। आई होप सो गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।